भाई की ना शादी मतलब बारात जा रही थी और लड़कियां सब डांस कर रही थी। बस गांव से थोड़ा सा आगे ही बारात गई, उसमें लड़के छेड़खानी करने डांस वांस कर रही थी लड़कियां। तो मेरी बहन है, मौसी की लड़की है, उसका आंचल पकड़ के खींच दिए तो ये ब्लाउज नीचे आ गया, उसको फिर बॉडी पार्ट्स पे हाथ डाल दिया। हाथ डालने के बाद फिर मेरा छोटा भाई है, जो मौसी का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, उसने देखा तो वो कह रहा भाई क्यों बदतमीजी कर रहे हो घर की। तो कह रहे तुम्हारी घर की लड़कियां डांस करेंगे तो हम तो छेड़ेंगे ये उन्हें। तो उसकी वजह से उसे गुस्सा आया, वो मारने के लिए कह रहा, मतलब हमने बचा रहे थे, फिर वो लोग आके मेरे भाई को बाल पकड़ के नीचे लिटा दिए। 4-5 लड़के आए झुंड बना के, उसको बाल पकड़ के, उसके बाल लंबे हैं, उसको बाल पकड़ के नीचे गिरा के उसको खूब मारने लग गए। फिर मेरा भाई गया जो दूल्हा है, उसको भी उसका टोपी उपी निकाल के फेंक दिए, उसको मारने लग गए। उसको मारने फिर मेरी मासी आई है पूजा करके, वहाँ बाबा है कोई, उनको लगे पूजा वूजा करने, तो मेरी मौसी को भी खूब मारे हैं उनको, मतलब पीछे भी पीठ पे निशान भी है उनके। कौन से लोग थे जो लोग ऐसा किए? ये मोमडन थे। कहाँ के लोग थे? यही गांव के ही हैं। बारात कब बजे जा रही थी? ये 6:30 बज रहे थे उस टाइम पे, 6:30 हो रहा था। कितने लड़कियों के ऊपर सब लोग अटैक किए थे और असली हरकत किए थे? ये 3-4 लड़कियां ग्रुप बना के डांस कर रही थी, उनके साथ थी। तो सभी के ऊपर असली हरकत हुई? हाँ जी। अब उसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि भाई आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हुए, क्योंकि देखो गांव है, किसी ना किसी के बेटे की शादी तो होगी, बारात जाए, कल को किसी और बहन बेटी पे हाथ डाले, तो इनको मतलब करना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ भाई किसी और के साथ ही है ना। कैसा कार्रवाई चाहती हैं? सख्त सख्त कार्रवाई हो कि हाँ किसी को हिम्मत ना करे, उनकी क्या आज बोला हमारे साथ, क्या कल किसी और के साथ करेंगे, ये चीज़ है। हम उधर से वापस आ रहे थे तो ईंटा और पाथर औरतें रखी थी औरतों के लिए मारने के लिए। फिर 10-12 लोग थे, छत से ईंटा पाथर चला रहे थे, अपने बरामदे से भी चला रहे थे। औरतें थी और लड़के थे। पुलिस कब आई थी? जब हद से ज़्यादा, जब माहौल कंट्रोल में नहीं आया उसके बाद है। यहाँ पे बहुत काफ़ी, हमें कल से बहुत रात से दर्द था, बहुत काफ़ी दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना मारा है उन लोगों ने। गए थे, बारात निकल रही थी, आगे आगे बारात थी और डीजे था, लड़कियां डांस कर रही थी, फरवाई वाले भी थे वो भी डांस कर रहे थे, पीछे लड़कियां थी डांस कर रही थी। जब लड़कियों को जब टच किए लोग, पल्लो पकड़ के खींच दिए, ब्लाउज का हुक टूट गया, ब्लाउज का जो पल्लू है वो नीचे गिर गया, ये लहंगे की दूसरा फट गया। उसके बंदे लेडीज ईटा पत्थर सारी लाठी लेके तैयार हो गए मारने के। वो कहत हवन मेह मालिक जौन दली हवन, वो बोला तरन के लिए पिस्तौल दाग देहल जाओ। यहाँ ले बात हुआ है, एक बाद में पुलिस आ गई। बारात में जो लड़कियां जा रही थी उनके साथ क्या घटना हुआ उस बात को बताइए। वो लड़की नाच रही थी। कितने लड़कियां थी नाच रही थी? वो हमारी लड़की 5-6 परिवार की सदस्य थी। हाँ। क्या घटना हुआ उसको बताइए। वो घटना हुआ था, वो नाच रही थी लड़की, पीछे से उसी के लड़की के चिंगोट लिए, चिंगोटले के बाद पल्लो खींच दिए, पल्लो खींचने के बाद उसकी छाती पर अटैक कर दिए लोग। अटैक करने में वो लड़का वो जाके उसी के बहन वो जाके रोका, बस वो गाला पकड़ लिए लोग, गाला पकड़ के 6 लड़का मिल के मौजूद वहाँ मारे लोग। वो लड़का के मताई सब आ गए, सबके हुआ गए, मारने लगे। उसी के मम्मी ऐसे गिर गई, हमारे बाबू के मार रहे लोग, बाबू के मार रहे, बाकी उसी के मम्मियों के मारे है लोग, बहुत मारे हैं लोग मम्मी के उसके। तो बारात उसके बाद चली गई? हाँ, उसी के बाद बारात चली गई। जब ऐसा बात है सर, जे 6 बजे के टाइम में मेरी बारात निकली घर से, 6 बजे के टाइम में बारात निकली, मैं इधर से निकले पीछे से निकल के स्थान के रास्ते से हम निकले थे, गए थे। और जब वहाँ गए थे जहाँ मस्जिद है, आगे आगे डीजे चल रही थी, पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे, गांव वाले जा रहे थे, नाच बाजा गाते जा रहे थे। मस्जिद के सामने एक मस्जिद है इस बगल, वहाँ परभंस बाबा के मंदिर है। परभंस बाबा के मंदिर में मैं, मेरी बहन, मेरा बेटा लेके मैं घुसने के बाद से हम तो अभी अंदर हैं, जब तक उधर ये लोग मारपीट कर लिए। शायद किसी ने कहा जे घर के जो पहुनी है रिश्तेदार लड़कियाँ, वो वहाँ पर नाच रही, पूरे रास्ते नाचते गई, लेकिन वहाँ पर वो नाच रही, तब उनके घर के 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे, इतना छोटे भी नहीं, इतना बड़े बड़े बच्चे थे, इतना बड़े बड़े बच्चे थे। हाँ, अब बताइए। लड़के थे वहाँ, वो लड़के लोग उसी बीच में नाचने लगे, और उसके बाद नाचने के लड़के थे जो बीच में नाच रहे थे? उन लोगों के घर के लड़के हैं, दिल्ली के घर के मुसलमान थे, दिल्ली के नाती मुसलमान है मनो,
तो वो लोग वहाँ पर नाचने लगे। बस एक मेरे घर के कोई लड़की थी, उसके यहाँ पर हाथ मारे, ऐसे उसके छाती पे हाथ मार के खींच के अपने तरफ ऐसे किस लेने की कोशिश किए। उसी पर उस लड़की के भाई वहाँ खड़ा था आगरे में। बस वो लोग सारी पूरी जितने हैं औरत से लेके आदमी तक पूरे जाकर को हम मार करने लगे। जब तक हम मंदिर में से, उसके बाद से मेरे लड़का के टोपी लोग छीन के फेंक दिए। मेरे लड़का के जो 2 लड़का मेरे एक ही साथ दूल्हा बने थे, दोनों लड़का के लोग मारे हैं और उसके बाद टोपी सब छीन दिए। पुलिस को तहरीर दी है आप। यूपी के जनपद महाराजगंज में एक बड़ी वारदात देखने को मिली, जिसमें बता दें पूरा मामला महाराजगंज जनपद के कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक दलित परिवार का बारात जा रहा था। बारात जैसे गांव के बाहर पहुंचा था तो बारात में लड़कियां डांस कर रही थी, खास करके दुल्हा का जो बहन है वो डांस कर रही थी। लेकिन डांस के दौरान गाँव के मुस्लिम समुदाय के 1 दर्जन से अधिक लड़के घुस गए और जबरन डांस करने लगे। मना करने पर उस युवतियों के साथ अश्लील हरकत की गई और उनके प्राइवेट जगहों को टच किया जाने लगा, जिसको लेकर के पीड़ित लड़कियों द्वारा विरोध जताया गया। तो उल्टे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया और बारात में मारपीट की नौबत आ गई। इस पूरे मामले में बारात मालिक ने जब स्थानीय पुलिस को सूचना दी तो चौकी इंचार्ज लक्ष्मीपुर के द्वारा मौके पर पहुंचकर बीच बराव किया गया। लेकिन आज यह मामला पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से कोतवाली ठूठीबारी में तहरीर दी गई है और तहरीर में 8 नामजद लोगों का जिक्र किया गया है और 8 अज्ञात लोगों की जिक्र किया गया है, जिसको लेकर के अगर बात करें पुलिस प्रशासन में SP सुरेंद्र मीणा की, तो पूरे मामले में जाँच बैठा दी गई है और जाँच के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। एनबी न्यूज